हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। तो भाई हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या चल रहा है, गोदी मीडिया क्या चला रही है। एंड देखो भाई वही चल रहा है। इनको पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं। क्यों पीछे पड़ गए हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे, पर देखते हैं क्या झूठ फूट फैला रहे हैं ये लोग। वैसे नॉट नेसेसरली कि हर चीज झूठ फूट ही हो, बहुत बार कहने का तरीका एंड जिस तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं चीजें वो सही नहीं होती। चलो, की हालत बहुत खराब है। सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह हो क्या रहा है, क्या पीओके, क्या बलूचिस्तान, क्या खैबर पख्तूनख्वा। हर जगह पाकिस्तान के लिए मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर आई डॉक्यूमेंट्री ने मुनीर और शहबाज की अलग छीछालेदर करवा दी। इसके बाद पाकिस्तान की फिर से जगहसाई हो रही है। यार ये वही फिर से डॉक्यूमेंट्री लेके आ गए। वैसे हमने पिछला वाला आप रिएक्ट्स देख लेना, उस पे थोड़ा ज़्यादा इस पे डिस्कस किया था, बट मैं तो सिंपल एक बात बोलूँगा यार, डॉक्यूमेंट्री कोई भी बनवा लो, एंड रिजल्टेंट क्या है? एंड रिजल्टेंट हमको ये दिख रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान का जो स्टेटस है जियोपॉलिटिकली एलिवेट हो गया है। लोग पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करना चाह रहे हैं। जो चाइनीज़ जेट्स हैं, वो बिक रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना मिलके जेट्स बना रहे हैं, वो भी ज़्यादा बिक रहे हैं। हमको ये दिख रहा है कि राफेल का शेयर प्राइस डाउन, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर कंपनी है। एंड जो चाइनीज जेट्स बनाने वाली कंपनी है उनका शेयर प्राइस अप। ये इमीडिएट देखने को मिला था। अब देखो शेयर प्राइस बहुत सारी चीजों से मूव होता है तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बट उसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये था। ठीक है, तो एंड पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने बहुत सारे जेट्स गिराए। उसको अपोज करते हुए हमारे एंड से अच्छा रीबटल उतना नहीं आया, मतलब एटलीस्ट आई वाजंट कन्विंस्ड। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि हमने S-400 से उनके ये जहाज गिरा दिए। रशिया नहीं कह रहा, जिसका जिसका एयर डिफेंस है वो आके नहीं क्लेम कर रहा कि हाँ उनके जेट्स गिरे। ठीक है, अब बाकी अब नुकसान तो दोनों तरफ हुआ ही। हमारे यहाँ पे क्या बेसिस पे नुकसान हुआ हमें नहीं पता, बट हमारे यहाँ से डेफिनेटली जारी हुई थी इमेजेस कि हमने उनके एयरक्राफ्ट हैंगर को हिट किया, ये किया, वो किया। बट एंड रिजल्टेंट ये रहा है कि लोग पाकिस्तान की तरफ ज्यादा, लोगों का वो है इंक्लिनेशन। ठीक है, क्योंकि मुनीर और शहबाज तो पाकिस्तान की जीत का झूठा ढिंडोरा पीटते नहीं थकते थे। लेकिन अब पाकिस्तानी पब्लिक को भी पता चल गया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से घर में घुसकर फोड़ा था। तो ये लोग बहुत परेशान चल रहे हैं पाकिस्तान वाले। और इनका एक ही हिसाब होता है, जब चारों तरफ से घिर जाओ, पब्लिक गाली देने लगे, पीओके में बगावत हो जाए, लगे कि पीओके जो है वो हाथ से जा रहा है या बलूचिस्तान जा रहा है, तो भारत से युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। पाकिस्तान अब देखो ये चीज किसी के लिए भी कही जा सकती है, मतलब किसी के लिए भी, मतलब किसी भी देश के लिए, इंडिया के लिए भी कहा जा सकता है कि इलेक्शन होते हैं तो फिर वॉर याद आ जाता है। ठीक है, अमेरिका के लिए तो बिल्कुल कहा जा सकता है। इनफैक्ट बोले ही जा रहा है कि ये जो वॉर था पूरा एप्स्टीन फ्यूरी वॉर था ईरान वाला, क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल से भटकाना चाहते थे। हालांकि वो तो इट वाज इन द मेकिंग। इजरायलीज तब से ही पीछे पड़े हुए थे कि आपको ईरान के अगेंस्ट वॉर छेड़ना है। तो ये तो बहुत पुरानी टेक्निक रही है कि अगर किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट करना हो तो फिर वॉर छेड़ दो। बीच में थाईलैंड कैम्बोडिया के बीच में हुआ था, वहां पे भी कुछ ऐसी स्पेकुलेशन थी कि थाइज ने पर्टिकुलर वो वॉर चालू किया। वॉर क्या, जो कॉन्फ्लिक्ट चली थी कुछ ही दिन चली थी, एंड फॉर सब पर्टिकुलर पर्पसेस चालू किया। तो ये तो ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक है। एंड अब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, बट अगर कर रहा है तो भाई पूरी दुनिया में ये सब चीजें यूज होती हैं एंड इंडिया में भी यूज हुई हुई हैं। की हिस्ट्री है कि जब वो फंसता है तो भारत के खिलाफ साजिशें शुरू कर देता है। भारत हमारा दुश्मन है, इस नैरेटिव को बढ़ाना शुरू कर देता है, और इस बार भी यही हो रहा है। मुनीर भारत के खिलाफ युद्ध का माहौल बना रहा है। शहबाज और जरदारी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तुर्की और चीन से हथियारों का जखीरा मंगाया गया है। आनन फानन में नोटाम जारी किया गया है। चीन से मिली तोपों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। गुजरात बॉर्डर के पास ड्रोन और सेना तैनात कर रहा है पाकिस्तान। भारत को भड़काने वाले सारे काम पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। मुनीर एंड कंपनी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब तो बॉस कुछ तो बड़ा होने वाला है, पाकिस्तान कुछ करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की एक और हिस्ट्री रही है, वो जितनी बार भारत से लड़ता है उतनी बार पिटता है। पाकिस्तान लाख कोशिश करे, हजार तैयारियां कर ले, उसकी हालत इस बार भी यही होनी है। क्योंकि पीएम मोदी और उनका नया इंडिया तो इंतजार कर रहे हैं कि आओ ना, इस बार और कूटेंगे कि पाकिस्तान कोई गलती करे फिर उसका हिसाब तय करे। आज आपको बताऊंगा इस अध्याय में कि तुर्की चीन के मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में, तो सबसे पहले तो भाई इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता टू गो टू वॉर। कोई
ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, बट इंडिया ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं ना कि अपग्रेड्स किस तरीके से कि जो पाकिस्तान अपग्रेड कर, मतलब अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो पाकिस्तान ने अपने आप को ज़्यादा अपग्रेड कर लिया, उनके पास एक्सेस ज़्यादा है, उनके पास सैटेलाइट्स बेटर हैं, उनके पास खुद की सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया के नॉर्दर्न एरिया को अच्छे से ऑर्बिट करती हैं। हमने ऐसा कोई भी अपग्रेड नहीं किया है सिंस लास्ट टाइम, तो हम कोई डिफरेंट आउटकम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एंड मुद्दे की बात ये है, इंडिया के अंदर खुद इतनी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो चुकी हैं। दिक्कतें कैसे? हर जगह प्रोटेस्ट होती रहती है। सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट तो जेन अल्फा कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी में आपने देखा जेन ज़ी, ठीक है? अब जेन अल्फा उनसे उनके बाद वाली जनरेशन कर रही है। किस चीज़ के लिए? भैया टीचर दो हमें, स्कूल पहुँचने तक के रास्ता नहीं है, टॉयलेट दो, हमें सीट दो ढंग की बैठने के लिए, हमें मिड डे मील ढंग का दो। तो इंडिया अब कल रात को ही देखा, एडवोकेट्स पहुँच गए प्रोटेस्ट पर। ठीक है, कभी किसान आ जाते हैं प्रोटेस्ट पर, मतलब हर तरफ ऐसा माहौल है। तो जो हमारा मीडिया है, इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर एक्चुअल वर्क के बताया कि भाई दुनिया में क्या कि भाई देश में क्या हो रहा है, वो भटकाने का काम कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली चल रहा है आज के डेट में। मतलब ये लोग यही काम कर रहे हैं। एंड आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो? देखो, अब सब टाइप की चीजें तो ये लोग ट्राई कर लेते हैं, बट बट द रियलिटी इज कि इन लोग के लिए कोई भी पाकिस्तान से बड़ा और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है बताने के लिए, ओ पाकिस्तान ये कर रहा है। अब देखो आगे, चलो देखते हैं आगे जो बता रहे हैं कि भाई रिपोर्ट्स, आई चेक्ड, काफी जगह पे रिपोर्ट की गई है ये सारी चीजें, बट अगेन ओनली इंडियन मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया। तो हो भी सकता है कि भाई पाकिस्तान इतना बिल्डअप कर रहा हो,